क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से ही होता था, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिसके कारण यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये मार्ग कठिन हो गया जाना, व्यापार करना। आगे बढ़ते हैं। आगे, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज ने 3 स्टेट बनाए थे, यानी कि 3 श्रेणी में बांटा था। तृतीय स्टेट में डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी या फिर किसान, नौकर, मजदूर आदि आते हैं। इस वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी संख्या फ्रांस में लगभग 90% थी, जो कि सभी कर देते थे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे 1882 ईस्वी में। ट्रिपल्स अलायंस यानी कि त्रिगुट बना, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए थे। ये त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। आगे, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। आगे, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आम सभा। आगे, चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में। आगे, स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्तंभ अ और एक तरफ स्तंभ ब दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए में है लिच्छवी सैनिक तानाशाही की समाप्ति। दोस्तों, अपना मार्ट पे एक नया ऑर्डर आया है, चलो फटाफट से पैक करके डिलीवर। इसका मिलान के लिए दिया नहीं गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। फिर भी ए का हो जाएगा 3, लिच्छवी हो जाएगा। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य नेपाल, ये हो जाएगा 4। राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, पाकिस्तान, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और घाना, ये हो जाएगा बी, यानी कि 2 हो जाएगा, ब्रिटिश औपनिवेश शासन से आजादी। आगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 में लखनऊ अधिवेशन 1915 दिया गया है और कानपुर अधिवेशन 1926 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। और 17 में चंपारण सत्याग्रह, तो इसी टाइम में राजकुमार शुक्ल मिले थे। और कानपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है, वीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायालय के
अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थगित किए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टूजो विल्सन। आगे सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून से। आगे 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाला राज्य संघ शासित प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। आगे है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आगे है, भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,554 मीटर। आगे है, बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। आगे पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3770 मीटर। आगे मानचित्र पर मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है? तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। तो चलिए 1 और 2 को देखते हैं। एक में सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, दूसरा है विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। आगे ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। आगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73%, जिसमें कि महिला साक्षरता दर 64.6% है और पुरुष का जो है वो 80.9% है। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी का सूचक है। आगे बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.2%। आगे गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना डेयरी। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। आगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता लखनऊ में, इस समझौता में मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए सारी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार कर लिया था। इसी एकता के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार का विरोध करके राष्ट्रीय आंदोलन का गति प्राप्त हो सके, इसीलिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1851 में। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो। 13वीं सदी में अंतिम में रोमन मिशनरी मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। वहां इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। Let's practice your English. Sure, let's do it. निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड वुडी।